কাঁদছো কেন? ওই তো চোখ লাল হয়ে আছে দেখো। नहीं एक्सेप्ट नहीं मारपीट बोलता है, नहीं हुई थी कहता है, क्या? हाँ मारपीट हुई थी। मैं फिर से ठीक तेरे तलाश में हूँ, गलती कर रही हूँ लेकिन होशो हवास में हूँ। बंगाल की एक लड़की अपने पति को तलाश रही है। वो बीवी होने का हक मांग रही है। इस लड़ाई में वो बंगाल से पूर्णिया आ गई है क्योंकि उसका पति पूर्णिया का रहने वाला है। 5 साल पहले दोनों की शादी हुई, दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन उसके बाद लड़का लड़की को छोड़कर भाग आया। फिर क्या हुआ देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहब्बत के इस अंजाम पर आपको शायद रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, जिसमें एक 4 साल का मासूम अपने पिता से बेटे होने का हक मांग रहा है और बीवी अपने पति से बीवी होने का हक मांग रही है। हाँ मिलने गई थी 11/3/21 को। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं एक्सेप्ट नहीं मारपीट बोलता नहीं है, हुई थी कहता है, क्या? हाँ मारपीट हुई थी। मोहब्बत का ये किस्सा शुरू हुआ 5 साल पहले। ये तस्वीर बेशक पुरानी है, पर उस रिश्ते की सबसे बड़ी गवाही है जिसका सिलसिला 5 साल पहले शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर बेलडांगा में 2 दिल मिले। लड़के का नाम था प्रकाश कुमार और लड़की का नाम था काकोली कुमारी। प्रकाश बंगाल के धुलियान स्टेशन में रेलवे कर्मचारी थे। फिर इनके बीच के फासले मिट गए। एक दिन पता चला कि दोनों ने शादी कर ली। दोनों की जिंदगी पटरी पर दौड़ रही थी। काकोली का दावा है कि उन दोनों का एक बेटा हुआ। लव मैरिज किए थे, मंदिर में शादी किए थे 2015 में। ये बच्चा हुआ है 2017 में। इसके कुछ महीने बाद तक प्रकाश और काकोली साथ रहे। एक दिन प्रकाश किसी बहाने से काकोली को छोड़कर फरार हो गया। काकोली इंतजार करती रही। साल दर साल बीतते गए। जब प्रकाश नहीं लौटा तो काकोली को शक हुआ। काकोली ने प्रकाश को तलाशना शुरू किया और तलाशते तलाशते वो प्रकाश के घर पूर्णिया जा पहुंची। सालों के बिछड़े 2 लोग जब मिले तो ऐसा लगा जैसे कोई अजनबी मिल रहे हो। प्रकाश ने काकोली को और अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने ना तो काकोली को अपनाया और ना ही अपने 3 साल के मासूम बेटे को। ऊपर से काकोली और मासूम बच्चे के साथ मारपीट भी की गई। थक हार कर काकोली को थाने में जाना पड़ा। अभी हम ससुराल आए 11/3/21 को। ससुराल आए तो ससुराल वाला सब मिलके मतलब मसाज ससुर भैंसुर देवर सब मिलके मारपीट किया हमसे। मारपीट करने के बाद बोला कि दहेज लेके आओ 5 लाख रुपया दहेज दो तब हम सोचेंगे रखने के लिए। तो यहाँ ससुर सब मिलके मारा है। इस मासूम 3 साल के बच्चे को अभी तक भी यह पता नहीं चला कि उसकी मां दर दर की ठोकरें क्यों खा रही है। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसके पिता इस दुनिया में हैं। अच्छी खासी रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे अनाथ की जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही है। शादी के बारे में घर में नहीं बोला था। शादी के बारे में पता चला तो वही बोलता है मेरा हस्बैंड कौन बोला मेरा घर में, वही लेके मुझसे मारपीट करके वो भागा है वहाँ से। घर में जानकारी नहीं हाँ थी। घर में जानकारी नहीं था तो वही लेके मारपीट करके वहाँ से भाग गया है। यहाँ अभी पूर्णिया में है अभी। तो आप मिलने गई थी? हाँ मिलने गई थी 11/3/21 को। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं एक्सेप्ट नहीं मारपीट बोलता नहीं है, हुई थी कहता है, क्या? हाँ मारपीट हुई थी। आखिर में इस घटना की लिखित शिकायत पूर्णिया के एसपी दयाशंकर प्रसाद को दी गई। एसपी ने महिला थाने के एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और अब काकोली को लगता है कि इंसाफ दूर नहीं। केबीसी न्यूज के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।